हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ लास्ट वीक आपका लॉजिकल प्रॉफिटेबल गया होगा, कुछ अच्छी स्विंग ट्रेड्स आपने ज़रूर करी होंगी। एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह हम कुछ अच्छे स्विंग के सेटअप्स नज़र आ रहे हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो ये कि इन सेटअप्स के पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि हम हार्ड एंड मनी अपनी लगाते हैं मार्केट में। विदाउट लॉजिक हमें कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो टोटल 10 सेटअप है, 6 पुराने हैं, 4 नए हैं, टोटल 10 है। इन सारे सेटअप्स को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं और इनके पीछे लॉजिक क्या है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। स्विंग सेटअप स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ें हैं जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा। पहली चीज़, रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो कोई भी शेयर में ट्रेड लें तो एक बार देख लें कि आसपास उसके रिजल्ट्स तो नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम रिजल्ट जो है वो हमारी एनालिसिस को गलत साबित करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। दूसरी चीज़ ये स्विंग के सेटअप है, जिसे लास्ट वीक जो सेटअप रिकमेंड किए थे उसमें पी एल, एस बी आई, पी एल हो गया, एक आपका सेल हो गया, पी एफ सी हो गया, इसमें तुरंत मोमेंटम आ गया, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता। एस बी आई साइडवेज हो गया या कोल इंडिया गलत हो गया। तो स्विंग के सेटअप में क्या है, कई बार मोमेंटम आ जाता है, कई बार ऐसा होता है चीज़ें साइडवेज भी हो जाती हैं। तो आप इसे कैसे ट्रेड करें, अगर आप सिंप्लीफाई रखना चाहते हैं तो इनमें शेयर्स में ट्रेड ले लें। रिस्की ट्रेडर हैं तो फ्यूचर्स में ले सकते हैं, उसको हेज भी कर सकते हैं, एक स्मार्ट आइडिया होगा। ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं फ्यूचर और शेयर में, तो चलो ये जो साइडवेज वाली थिंग है ये चल जाएगी। ऑप्शंस में ये हमारे लिए बड़ी नेगेटिव होगी, क्योंकि टाइम वैल्यू डिके हमें फेस करना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए ट्राई करें कि नेकेड ऑप्शन ट्रेडिंग ना करें, या अगर ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उनको हेज कर लें, लाइक बुल पुट जैसी स्ट्रेटजीज बना लें, बियर कॉल जैसी स्ट्रेटजीज बना लें, जिसमें अगर टाइम वैल्यू टिके हो भी साइडवेज होने के कारण, तो भी वो आपके बेनिफिट के लिए हो, आपके फेवर में हो। तो ये दो तीन बातें थी, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेटअप है पीएफसी का, लास्ट वीक रिकमेंड किया गया था। शेयर बड़ा स्ट्रांग लग रहा था चार्ट में, और चार्ट देख के लग ही रहा था कि शेयर अपना ऑल टाइम हाई हिट करने वाला है। 225 के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा था, इंपॉर्टेंट लेवल था, तो रिकमेंड किया गया था। 223 का ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था। 230 और 240 के दो टारगेट थे। शेयर ने दोनों टारगेट हिट कर दिए। अगर आप लास्ट वीडियो देखोगे, मैंने ये भी कहा था कि 250 का टारगेट नज़र आ रहा है वैसे तो, बट ठीक है, मैं दो छोटे टारगेट दे रहा हूँ अभी। तो 250 का भी इसने टारगेट हिट कर दिया। अब इस ट्रेड में क्या होता है, मंडे थोड़ा अच्छा गैप अप खुल गया था पहले टारगेट के आसपास। तो ऐसे सिनेरियो में आप क्या कर सकते हो, बैलेंस अप्रोच अपना सकते हो। पहले टारगेट के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद या पहले टारगेट के ऊपर ओपन होकर सस्टेन होने के बाद थोड़ी क्वांटिटी ले ली, राइज हो गया तो उसमें प्रॉफिट आ गया, नीचे गिरा तो थोड़ी क्वांटिटी और ऐड ऑन कर ली। तो ये हमारा पहला सेटअप था जो लास्ट वीक रिकमेंड था। दोनों टारगेट अचीव हो चुके हैं सक्सेसफुली, तो इस ट्रेड को हम आज क्लोज करेंगे। अगला सेटअप जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक, वो था सेल का। सेल या जो भी स्टील सेक्टर से कनेक्टेड है या मेटल सेक्टर से कनेक्टेड है, सारे शेयर्स में करेक्शन ही आया था पिछले कुछ टाइम से। अगर हम सेल को देखें तो 2021 के मई से काफ़ी करेक्शन आया था शेयर में, बट इसने अपना इस करेक्शन का बॉटम लगाया था अभी इसी आपके जून 2022 में। उसके बाद से हायर लोज की फॉर्मेशन कर रहा था, धीरे 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 आगे बढ़ रहा था। तो इसे रिकमेंड किया था मैंने, और 90 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जिसके ऊपर एक क्लोज देके सस्टेन कर रहा था 2 हफ्तों से। तो काफ़ी अच्छा सेटअप लग रहा था, इसलिए रिकमेंड किया गया था। एक ट्रिगर था कि अगर मंडे को ओपन ऊपर हो और सस्टेन करे 90 के ऊपर तो बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट अचीव कर दिया शेयर ने, और शेयर का हाई लगा है 93.40 का। पहला टारगेट सक्सेसफुली अचीव हो चुका है, दूसरा नहीं हुआ है। एक अच्छी बात यह है कि अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो ठीक है, लेकिन अगर आप सेकंड टारगेट का इंतजार कर रहे थे तो अच्छी बात यह कि फर्स्ट टारगेट यानी 92.45 के ऊपर एक क्लोजिंग देकर गया। तो अगर सस्टेन भी करता है तो 95 के टारगेट आने वाले वीक में दिखा सकता है। तो अगर आपने इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया, इट्स अ गुड थिंग। और नहीं किया, आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी बात यह कि पहले टारगेट के ऊपर क्लोजिंग देख कर गया है, तो सेकंड टारगेट जल्दी हम देख सकते हैं। ठीक है, अब हम एक फ्रेश सेटअप डिस्कस करते हैं। आईआरसीटीसी शेयर ने करेक्शन लिया है पिछले कुछ दिनों में। जुलाई मंथ में ऑलमोस्ट साइडवेज रहा है शेयर। 625 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, उसको गेन करके गया फ्राइडे को। डेली चार्ट आप देखोगे तो 13 EMA को ये जून 22 के बाद रेसिस्ट कर रहा था।
तो लगभग 1.5 महीने बाद ऐसा हुआ है कि ये 13 EMA के ऊपर क्लोजिंग देकर गया है, जो मोमेंटम आने का साइन है कहीं ना कहीं। और 625 का लेवल भी इसने गेन किया है। फ्राइडे काफ़ी 2-2.5% शेयर चला भी है, तो उम्मीद है ये मोमेंटम इसे एटलीस्ट 650 तक ले जा सकता है। तो हम बाय कर सकते हैं। 650 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, एक ही टारगेट है। और 620 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होगा। वीकली की स्पेलिंग गलत हो गई है तो मैं रेक्टिफाई कर देता हूँ। फिर पहला सेटअप है फ्रेश सेटअप अगले हफ्ते के लिए। अगला सेटअप है जुबलियन फूड। शेयर को देखें तो शेयर के अभी रिजल्ट आए थे पिछले हफ्ते, ठीक थे, डिसेंट रिजल्ट थे, ऐसे कोई वो नहीं थे वरी वाले। और 475 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। 5 जुलाई को उसने 13 EMA का ब्रेक किया था, तब से उसे रेसिस्ट कर रहा है। अगर आप फ्राइडे की कैंडल देखोगे तो 475 और 13 EMA दोनों के ऊपर कन्विंसिंग क्लोजिंग देकर गया है। तो इसीलिए इसे देखा जा सकता है। बस एक ट्रिगर है, क्योंकि एक ही कैंडल क्लोज हुई है इतनी कन्विंसिंग, तो 2-2.5 रुपये ऊपर हुई है, कन्विंसिंग उतनी नहीं है। तो मैं एक एक्स्ट्रा कॉशियस होकर ट्रिगर ले रहा हूँ कि अगर मंडे ऊपर ओपन हो 13 EMA के और सस्टेन करे तो इसे बाय कर सकते हैं। 499 का टारगेट लेंगे, 470 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लेंगे। तो 4 सेट हमने डिस्कस किए, जिसमें PFC और सेल एंड हो चुके हैं। सेल में ऑलरेडी आपने ट्रेड लिया, फिर भी आप सेकंड टारगेट का इंतजार कर सकते हो। IRCTC एंड जुबलियन फूड क्या है, फ्रेश सेटअप है। अब आगे चलते हैं अपने अगले सेटअप की तरफ, जो PEL है। लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। शेयर ने अपना बॉटम लगाया था, काफ़ी बढ़िया पिटाई हुई थी शेयर की, और मार्च 2023 में बॉटम लगाया था, मार्च एंड में। और तब से स्टेडली राइज हो रहा था। अगर आप देखोगे 13 EMA को इतना बढ़िया पकड़ के चल रहा था शेयर, अप्रैल ऑनवर्ड्स, अप्रैल मई जून जुलाई, पिछले 4 महीने से 13 EMA को बड़ा रिलीजियसली सपोर्ट कर रहा था, और काइंड ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल भी बना रहा था 1000 के नीचे। 1000 इंपॉर्टेंट लेवल भी था, चांसेस लग रहे थे ब्रेकआउट हो जाएगा, तो इसलिए रिकमेंड किया गया था एक ट्रिगर के साथ कि क्लोज एंड सस्टेन करे 1000 के ऊपर, तब बाय कर सकते हैं। 1050 और 1100 के टारगेट थे, दोनों टारगेट सक्सेसफुली अचीव हो चुके हैं, ठीक है। और फ्राइडे को उसके रिजल्ट भी आया, कंपनी ने बायबैक भी अनाउंस किया 1750 रुपये के प्राइस पे। तो दोनों टारगेट हमारे अचीव हो चुके हैं, उससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, बट वो भी काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है आने वाले दिनों के लिए शेयर में। तो 5 सेटअप है, जिसमें IRCTC, जुबलियन फूड स्टिल अलाइव है, और सेल अगर किसी के पास है वो इंतज़ार कर सकता है। नेस्ले इंडिया की ट्रेड 2 हफ्ते से हम लोग कैरी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ट्रिगर हिट नहीं होगा। काफ़ी स्ट्रांगली FMCG सेक्टर में चल रहा है शेयर। 2300 का इंपॉर्टेंट लेवल है, 13 EMA का सपोर्ट भी था। 23,500 और 24,000 के 2 टारगेट थे। 22,750 का डेली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था। एक ही ट्रिगर था, तभी बाय करना है जब 23 के ऊपर ओपन और सस्टेन करे, ठीक है। अगर आप देखोगे जब से रिकमेंड किया है ऐसा हुआ ही नहीं है। 23 के ऊपर भले ही ओपन हो रहा है, मत सस्टेन कर ही नहीं रहा, उसके ऊपर क्लोज एक दिन की भी नहीं दे रहा, तो हमारा ट्रिगर हिट हुआ नहीं है, तो ऑब्वियस ट्रेड बनती नहीं है, और शेयर गिर भी गया। तो इस ट्रेड को मैं एंड कर रहा हूँ, क्योंकि जो ट्रिगर बार बार दिया जा रहा है वो हिट ही नहीं हो रहा। तो इंतज़ार करते हैं कोई बेटर सिग्नल आने का, तब दोबारा इसको देखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं कोल इंडिया पे। लास्ट वीक रिकमेंड किया गया था, और शेयर के रिजल्ट आए थे लास्ट क्वार्टर के जो बेकार थे। उसके बाद शेयर गैप डाउन होकर करेक्ट हुआ था, फिर एक बाउंस बैक आया था, और पिछले हफ्ते 4-5 दिनों से 230 के अराउंड 13 EMA आ रहा था, उसे रेसिस्ट कर रहा था, तब इसे रिकमेंड किया गया था। चांसेस लग रहे थे कि नीचे आके डबल बॉटम के एग्रेसिव एंट्री बना सकता है। टारगेट 225 का, स्टॉप लॉस 230 ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस का था। स्टॉप लॉस ने मंडे हिट कर दिया था, वो अलग बात है कि अब गिर गया शेयर, बट स्टॉप लॉस ने हिट कर दिया था, तो अब बहुत ही हायर चांसेस है कि 225 जा सकता है। बट ठीक है, हम तो रूल्स फॉलो करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस मंडे हिट हो गया तो हमें निकल जाना चाहिए। सॉरी फॉर दिस ट्रेड कि ये गलत हो गई। अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला सेटअप है अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स पूरे अदानी ग्रुप में सबसे अच्छा शेयर है जो मुझे नज़र आता है, इसलिए मैंने सिर्फ इसे उठाया है। बाकी मैं किसी शेयर में कभी अपनी वीडियोस को इंक्लूड करता नहीं। तो अदानी पोर्ट्स का 750 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। जब से इसमें धमाका हुआ था न्यूज़ वाला, हिडनबर्ग वाला, उसके बाद शेयर धीरे धीरे चल रहा है, ऐसी कोई वीकनेस नहीं है। धीरे धीरे अगर आप देखोगे हायर लोज बनाते जा रहा है, और 23 में
मई हो गया, मई के कुछ दिन निकल गए, जून जुलाई, लगभग यानी 2 सवा 2 महीने से 750 को रसिस्ट कर रहा है, उसको गेन नहीं कर पा रहा। अगर गेन करता भी है तो सस्टेन नहीं करता। ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट लग रहा है शेयर, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेटअप लग रहा है ओवरऑल चार्ट में, तो बाई कर सकते हैं। 775 और 799 के टारगेट होंगे, 750 इंपॉर्टेंट लेवल है, 740 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा। अदानी ग्रुप का शेयर है, इसलिए स्टॉप लॉस को बड़ा हार्डली फॉलो कीजिएगा, स्टॉप लॉस हिट मतलब हिट। तो ये अगला रिकमेंडेशन थी। अब आगे चलते हैं। एसबीआई, ये भी अगले हफ्ते रिकमेंड किया गया था, सॉरी पिछले हफ्ते रिकमेंड किया था। तो शेयर अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, इंपॉर्टेंट लेवल है 600 का, उसको गेन करके गया, तो इसलिए रिकमेंड किया गया था। 600 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस, 625 और 649 का टारगेट दिया गया था। अगर मैं दिखाऊं इसकी कैंडल्स, ये आपकी मंडे की है, 622 का हाई है, ये ट्यूसडे की है, तो अराउंड 622 623 के आसपास का इसने हाई लगाया। टारगेट अचीव नहीं हुआ है, ना स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो ट्रेड सेटअप स्टिल वैलिड है, आप इसे अगले हफ्ते भी कंसीडर कर सकते हैं। लास्ट डिक्सन, लास्ट हफ्ते इसके रिजल्ट आए हैं, रिसेंट तो डिसेंट है, ना कोई बुरे हैं ना कोई अच्छे हैं, ठीक रिजल्ट है। और शेयर में भी बहुत ही ब्लास्टिंग रैली आई थी, उसके बाद शेयर करेक्ट हो रहा है, रिट्रेसमेंट फेस में कह सकते हैं। 4000 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, और उस पर डबल बॉटम के, एक छोटे डबल बॉटम के एग्रेसिव एंट्री बना के गया हुआ है शेयर। फ्राइडे को हैमर कैंडल बना के भी गया हुआ है, तो काफ़ी रीज़न लग रहे हैं कि शेयर बाउंस बैक कर सकता है। 3950 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस, 4171 और 4250 के टारगेट ले सकते हैं। ये ट्रिगर नहीं होगा, सॉरी ये गलत हो गया। तो ये कुछ सेटअप्स थे अगले हफ्ते के, जिसमें डिक्सन, अदानी पोर्ट्स, एसबीआई और जुबली फूड, आईआरसीटीसी, 5 तो स्टिल अलाइव है। नेस्ले आउट है क्योंकि ट्रिगर ही हिट नहीं हो रहा। पीएफसी, सेल, कोल इंडिया, ये सब तो निकल चुके हैं। सेल जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपको अगले हफ्ते कुछ फ्रूटफुल क्रिएट करने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ आज का डिस्कशन एंड करते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें, और किसी बिगनर को 13 EMA हैमर क्या होता है ये सब नहीं पता, ऑलरेडी हम डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल पर डाल चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज़रूर देखें। और एक हमेशा की तरह एडवाइस रहेगी, अपनी हार्ड एंड मनी से ट्रेडिंग कर रहे हैं, विद लॉजिक ट्रेड करें। लॉजिक के साथ 100% चांसेस तो नहीं होते, बट मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं। और अपनी मनी मार्केट में लगाने से पहले उसका डिसीजन खुद लें, अपनी एनालिसिस खुद करें। ये मेरी एनालिसिस है, लेकिन अपनी एनालिसिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अपने पैसों से का डिसीजन अपने से अच्छा कोई नहीं ले सकता। तो इसी विश के साथ आने वाला वीक आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग।